सेंसिटिव दीपिका, जो थी कुछ महीने पहले तक टची अबाउट एनीबडी टॉकिंग अबाउट हर एसेट्स, अब उड़वा रही हैं पब्लिक में घिनौना मजाक। सोनाक्षी को जब पहले कहा गया मोटा तो मारना चाहती थी तमाचा, लेकिन अब वो पब्लिक में बैठकर मोटा कहा जाने पर मुस्कुराती हैं। Whether it's दीपिका, whether it's सोनाक्षी, इनको जब सूट करता है तो ये नाराज होती हैं, इन्हें जब सूट करता है तो ये अपने जोक्स पर हंसती हैं। We think that the days of super starchy stiff stars are no more cool. Today's stars have realized कि if you can't beat them, join them. वो अपनी ही खामियों को अब छुपाना नहीं चाहते। They want to disguise their limitations with a wacky sense of humor. क्या ये ट्रेंड दूसरे सीरियस ग्रम्पी स्टार्स भी अपनाएंगे? एक वक्त था जब स्टार्स का ऑरा देखकर लोग उनसे 10 फीट की दूरी बना लेते थे। स्टार्स भी अपनी अकड़ और ग्लैमर को अपना बर्थ राइट समझते थे। कोई भी स्टार्स के खिलाफ चीप कमेंट्स पास नहीं करता था, एटलीस्ट नॉट ऑन देयर फेस। बट नाउ द पिक्चर हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली एंड हाउ। कुछ साल पहले इन्होंने फिल्म्स में गे लोगों की मजाक उड़ानी शुरू की। एटलीस्ट अब ये लोग कुछ ओपन हो रहे हैं कि ये लोग खुद गे हैं, एंड दैट्स वंडरफुल। और बॉलीवुड में होमोसेक्सुअलिटी एक बड़ी हकीकत है जिसको हम जुटला नहीं सकते हैं। ये बात मैंने कई बार टेलीविजन पर कही है। इनफैक्ट सम ऑफ आवर लीडिंग डायरेक्टर्स, सम ऑफ आवर लीडिंग जर्नलिस्ट, सम ऑफ आवर लीडिंग एक्टर्स, सम ऑफ आवर लीडिंग डिजाइनर्स, दे आर गे एंड आई थिंक दे आर वंडरफुली टैलेंटेड। हाल ही में एक यंगस्टर्स ग्रुप ने रोस्टर नाइट ऑर्गेनाइज की, जहां हमारे सेलिब्रिटीज को इस सो कॉल्ड फनी ग्रुप ने टोस्ट किया, यानी उनका इंसल्ट किया, उनको गालियां दी, उनकी खामियों को एक्सपोज किया। एंड ऑल दिस वाज एंजॉयड नॉट ओनली बाय द स्टार्स बट आल्सो बाय द पीपल हु बॉट एक्सपेंसिव टिकट्स फॉर दिस शो। शो के प्रोसीड्स एक नोबल कॉज के लिए डोनेट किए गए। तो क्या बॉलीवुड ने फाइनली डेवलप कर लिया है एक सेंस ऑफ ह्यूमर? करण जौहर इस सो कॉल्ड कॉमेडी शो के होस्ट थे। इस शो में करण ने अपेरेंटली अपनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को एक्सपोज किया। रणवीर सिंह जब घुटने टेक कर करण को खुश करने के लिए झुके तो करण ने हाथ में माइक पकड़कर कहा, दिस इज माई पोजिशन। होमोसेक्सुअलिटी पर भी काफी जोक स्टेज पर कहे गए, जिससे गे कम्युनिटी काफी अपसेट हुई। न सिर्फ करण ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, पर अपने ऊपर काफी जोक्स को हंस कर एंजॉय किया। इस शो के क्रिटिक्स को करण ने ठेंगा दिखाया, ये कहकर कि इफ इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, डोंट ड्रिंक इट। यानी अगर आपको पचता नहीं तो इस शो को मत देखिए। करण जौहर कुछ भी पकड़े, वो माइक पकड़े या कुछ और पकड़े, किसी का क्या प्रॉब्लम है? आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, क्या करण जौहर किसी के घर गए थे ये सब करने? करण जौहर कुछ हिला रहे थे या वो कुछ पकड़ रहे थे? यू नो व्हाट, पीपल बॉट टिकट्स एंड वेंट फॉर द शो। इट वाज इन अ पब्लिक प्लेस एंड इट वाजंट इन समबडीज हाउस, सो इट वाज अ चॉइस वेयर पीपल मेड कि हम ये जाएंगे, हम ये गंदा शो देखेंगे और हम हंसेंगे। करण जौहर की मॉम जब वहाँ बैठी हैं और करण जौहर अगर कुछ भी बोल सकते हैं, हिला सकते हैं, पकड़ सकते हैं या दिखा सकते हैं, आई डोंट थिंक वी हैव एनी बिजनेस कंप्लेनिंग अबाउट दैट। अपेरेंटली करण जौहर को शाहरुख खान और सलमान खान ने भी कॉल किया और इस शो को होस्ट करने के लिए डांटा। सलमान और शाहरुख ने करण को पूछा कि अपनी मॉम के सामने तुम ऐसा शो कैसे कर सकते हो, जिस पर करण जौहर ने अपेरेंटली कहा कि माय मॉम इज कूल अबाउट इट। सो इज द सीन चेंजिंग इन बॉलीवुड? आर द सेलेब्स डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर? Who are Shahrukh and Salman to get upset with what Karan Johar is doing? जबकि करण की मॉम वहाँ पे ऑडियंस में बैठी थी और she was okay with it. आलिया भट्ट भी इस रोस्टर शो का हिस्सा थी। आलिया इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं थी कि उन्हें एक बर्ड ब्रेन की तरह पोजीशन किया गया था। हर बार स्टैंड अप कॉमेडियंस उनके डम होने का प्रूफ ऑडियंस को दे रहे थे, which amused Alia and entertained the people at her expense. On this roaster night, she didn't mind the barbs. शायद आलिया को समझ में आ गया है कि डम इमेज से वो ज्यादा आईबॉल्स और टीआरपीज बटोर सकती हैं। Looks like Alia is developing a sense of humor along with her pimples. I think अब तो आलिया भट्ट को भी तभी हंसी आती है जब उनके बारे डम जोक्स क्रैक किए जाते हैं। रणवीर सिंह, जो अब खुद की माचो इमेज को मूवीज में रिपीट करने लगे हैं, शायद इस रोस्टर का हिस्सा बने विद अ व्यू टू कनेक्ट टू द यंग ब्रैश यंगस्टर्स एंड इंक्रीज हिज फैन बेस। इस शो में रणवीर ने न सिर्फ करण के साथ ल्यूट जेस्चर्स किए, पर ही हैज आल्सो ओपनली टॉक्ड अबाउट बीइंग अ कमिटेड बॉयफ्रेंड टू दीपिका।
रणवीर्स रोस्टर टुक अ बैड टर्न जब इस कॉमेडी ग्रुप ने सीनियर एक्ट्रेस फरीदा जलाल के परमिशन के बिना उन पर सेक्सुअल कमेंट की। रणवीर को इस स्केच में इतना हॉर्नी बताया गया कि वो तो फरीदा जलाल जी को भी हॉट समझते हैं। रणवीर, शायद इस कमेंट से लोग आप पर थोड़ी देर हंसे होंगे, पर इमेजिन व्हाट इट डिड टू द सीनियर डिग्निफाइड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। बट रणवीर ने इस रोस्टर में बड़ी सपोर्टिंग तरीके से अपनी सारी फ्लॉप फिल्म्स के क्रिटिसिज्म को झेला और ऑडियंस को अपने एक्सपेंस पर हंसाया। So we think Ranveer passed the litmus test of this very offensive roaster and showed that he has developed a frothy, seasoned sense of humor. रणवीर ने अपनी गर्लफ्रेंड दीपिका का मजाक उड़वाया, रणवीर खुद का मजाक उड़ाते हैं, रणवीर की मूवीज का मजाक उड़वा रहे हैं, रणवीर की सेक्स लाइफ के बारे में उन्होंने इतना मजाक उड़ाया है। तो अगर रणवीर ने उनको खुद को इतना कुरेदने दिया है, and if he's making fun of say Farida Jalal, well, I think it's okay. Let's not forget that the joke is always funnier when it's at somebody else's expense. मजाक तभी अच्छा लगता है जब किसी और के बारे होता है। अर्जुन कपूर एक डफर स्टूडेंट हैं, एक फ्लॉप स्टार हैं और अपने बाप के पैसे और इन्फ्लुएंस की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री में आज काम कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, इस रोस्टर कॉमेडी ग्रुप वालों ने कहा। एंड सरप्राइज सरप्राइज, अर्जुन wholeheartedly supported them. I don't think there's anything wrong with what Ranveer has done because उन्हें ही इतना कुरेदा गया, फिर रणवीर और अर्जुन कपूर एक साथ इतना मजाक कर रहे थे, वो कभी होमोसेक्सुअलिटी का नाटक कर रहे थे, कभी करण जौहर की सेक्सुअलिटी के बारे में मजाक कर रहे थे। तो अगर वो एक दूसरे के बारे में इतनी किल्ली उड़ा सकते हैं, तो अगर एक दो मजाक यहाँ वहाँ लोगों के बारे कर दिए, that's what adult comedy is all about. सोनाक्षी सिन्हा भी इस रोस्टर के दौरान ऑडियंस में बैठी थी। जाहिर है इस कॉमिक यंग ग्रुप ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पर इस शो में जब स्टैंड अप आर्टिस्ट ने कहा कि रणवीर डज नॉट लाइक टू रोमांस सोनाक्षी बिकॉज ही स्टेज अवे फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, तब सोनाक्षी ने फूट फूट कर हंसने का नाटक किया। पहले कभी सोनाक्षी अपने वेट को लेकर कमेंट्स पर अपसेट होती थी। कुछ दिन पहले तो सोनाक्षी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक स्केलेटन का फोटो अटैच करके कमेंट किया था कि यू विल नेवर सी मी लाइक दिस। आई थिंक सबसे फनी बात यही है कि रणवीर सिंह सोनाक्षी से दूर रहते हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट है। दीपिका पादुकोण भी सरप्राइजिंगली इस रोस्टर में सारे चीप जोक्स पर हंस रही थी। जब कमेडियन ने कहा कि अर्जुन कपूर, यू ड्रॉप्ड योर किलोज फास्टर देन दीपिका ड्रॉप्ड हर डेटिंग स्टैंडर्ड्स, दीपिका इस बार गिगल करने लगी। वैसे जब कमेंट किया गया कि रणवीर डज शिट फिल्म्स but the last good thing he was in was Deepika Padukone, इस पर दीपिका से गिगल किए बिना नहीं रहा गया। शायद दीपिका को जोक समझा नहीं होगा या फिर she has developed a crush on Ranveer along with a tolerant sense of humor. अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह जैसे ये इतने स्पोर्टिंग हो सकते हैं, शायद ऐसे शाहरुख और सलमान खान और वो जनरेशन के स्टार्स इतनी अपनी मजाक नहीं उड़वा सकेंगे। शाहरुख खान का सेंस ऑफ ह्यूमर टेफ्लॉन कोटेड है। वो लगभग हर अवार्ड शो में खुद का मजाक उड़ाते हैं। स्पेशली अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाए तो शाहरुख इज द फर्स्ट टू मेक फन ऑफ इट। एक इंटरव्यू में तो शाहरुख ने कहा कि हम पठान पागल लोग हैं, ब्रिंगिंग द हाउस डाउन। दूसरे शो में शाहरुख ने कहा कि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसा हीरो है, इसके पास ना लुक्स है ना स्टाइल। शाहरुख रियली नोज हाउ टू कन्वर्ट अ लेमन इनटू अ लेमनेड। जब उन्हें वांकड़े स्टेडियम से बैन किया गया तब सैफ अली खान ने उन पर एक जोक मारा कि वी वर थिंकिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट इन अ बिगर प्लेस, पर वांकड़े में कुछ लोगों को बैन किया गया है। एंड शाहरुख thoroughly enjoyed the joke. आजकल शाहरुख अपने ही ओवरहाइप्ड रोमांटिक पर्सोना की खिल्ली उड़ाते हैं। शाहरुख is one person who has actually started the trend of self-deprecating humor. शाहरुख इतने बड़े स्टार हैं, so obviously we cannot compare him to say a रणवीर और an अर्जुन कपूर। लेकिन जब शाहरुख ने अपना वॉइस मैसेज डाला था वेब पर और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आई एम स्कैर्ड, होप पीपल लाइक इट, एंड उसी से लोगों को लगा था वाओ ही इज आउट देयर। एंड फॉर शाहरुख खान टू बी इवन ओपन टू क्रिटिसिज्म, इट वाज कंसिडर्ड सच अ बिग थिंग एंड आई थिंक इट वाज। सलमान खान ने क्लेम किया एक इंटरव्यू में कि ही इज अ वर्जिन। कभी वो शाहरुख को इमिटेट करते हैं तो कभी अपने ही ब्रेकअप्स को एग्जैजरेट करते हैं। हाल ही में अपने ही बहन की शादी में सलमान ने कटरीना से कहा कि मैंने तुम्हें मिसेस खान बनने का मौका दिया बट यू चोज टू बी अ कपूर। सलमान is slowly starting to lose his larger than life persona and has started being more humorous and obviously more human.
शाहरुख एंड सलमान विल probably be able to feign modesty. वो ये तो दिखा सकेंगे शायद कि उनमें वो नम्रता है, वो उनमें वो सुपरस्टार की एयर नहीं है, बट वो अपना इस तरह पिछवाड़े से मजाक उड़ा पाएं, वो ये नहीं कर पाएंगे जो अर्जुन और रणवीर ने किया है। अभिषेक बच्चन belongs to the Bachchan brand. फिर भी वो खुद को सीरियसली नहीं लेते। स्पेशली अवार्ड शो में अभिषेक does not mind being a target of jokes. He pretends to be jealous of his co-stars, is ready to destroy their careers. Sometimes he even acts frustrated at other people's success. ये सब वो बड़े कूल तरीके से करते हैं। And now time for Big Mouth of the Week, जो बनी है जैकलिन। क्योंकि यदि जैकलिन की माने तो बॉलीवुड में सलमान से ज्यादा अच्छी स्मेल करने वाला और कोई नहीं। पहले जैकलिन सलमान के लुक्स को एडमायर करती थी, फिर उनके फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज को। नेक्स्ट जैकलिन ने सलमान की तरह पेंट ब्रश उठाकर पेंटिंग भी सीखी, उनसे हिंदी की ट्यूशन भी ली। पर अब जैकलिन ने हद कर दी, क्योंकि शी मेड अ स्कैंडलियस स्टेटमेंट कि बॉलीवुड के सभी मेल्स में सलमान स्मेल्स द बेस्ट। वेल, जैकलिन को सलमान की स्मेल बहुत पसंद है। जैकलिन किन किन को सूंघ चुकी है कि उन्हें सलमान की स्मेल पसंद है। My God, don't tell me she's comparing Salman to Sajid Khan. Well, you know what? That's a stink. I don't think Salman is taking that as a compliment. जैकलिन, क्या आप सलमान के इतने करीब आ गई हैं कि you know the smelly details? क्या आप जताने की कोशिश कर रही हैं कि सलमान के साथ आप बहुत क्लोज हैं? Well, this statement is really shallow, and so we decided to confer on you the honorable title of being the big mouth of the week on page 3. Next time, Jacqueline, keep your nose open, but remember it's not always good to open your mouth. अब तो सलमान को पब्लिसिस्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी जैकलिन सलमान के पॉलिटिकल एजेंडास को डिफेंड करती हैं, कभी वो उनकी हिंदी की तारीफ करती हैं, और अब वो उनकी खुशबू की तारीफ कर रही हैं। I don't think he needs a PRO anymore.